श्रृंगार का साइंस और आपका प्यार शायद ये कैसे रिलेट करता है हमको नहीं पता है। आजकल तो श्रृंगार करना छोड़ ही दिया है बहुत सारे लोगों ने, और इंक्लूडिंग मैं भी बहुत सारा श्रृंगार तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ करना शुरू कर दिया है फिर से, क्योंकि इसका साइंस बहुत गहरा है। आप जितना श्रृंगार करती हैं उतना ही अपना प्यार आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ जुड़ता जाता है। अब आप कहेंगे ये पुरुषों के लिए नहीं है, ऐसा भी नहीं है, पुरुष भी श्रृंगार किया करते थे। हमारे कृष्णा जी को देख लीजिए, ये साक्षात उदाहरण है, वो तो आज भी करते हैं। हमारे पुरुषों ने श्रृंगार छोड़ दिया है। वो अलग है कि वो उनको लगता है कि नहीं मैं क्यों सजूं, मैं क्यों काजल लगाऊं, मैं क्यों अपने मतलब कुछ फूल पहनूं, कहीं कड़े पहनूं, या कानों में बाली पहनूं, या पैर में कुछ पहनूं, वो जो कड़े जैसे होते हैं ना पैरों में पहनने वाले। तो उन्हें लगने लगा कि ये सब क्यों करें, क्योंकि इस सब को जोड़ा जाता है बैकवर्डनेस से, और उल्टा है, हम बैकवर्ड इन्हें ना पहन के हो रहे हैं। इनको पहनकर हम हमेशा से आगे थे, और जैसे जैसे ये चीज़ें छूट गई हैं वैसे वैसे छूट गई हैं या ज़बरदस्ती छुड़ाई गई हैं, लेकिन जो भी है इनके वजन से हमारे नक्षत्र, हमारे बॉडी में ना हमारे मर्म स्थान होते हैं। हमारे बॉडी में कई जगहों पर कोई ना कोई ऐसा मर्म स्थान होता है जो हमारी ही बॉडी के अंदरूनी और बाहरी अंगों को प्रभावित करते हैं। अब इसका साइंस समझाने जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस इतना ही कहूंगी, जितना हो सके आप अपनी उम्र के हिसाब से और जो आपको अच्छा लगता है उतना श्रृंगार तो आपको ज़रूर करना चाहिए। वो सारे गहने आभूषण आपको ज़रूर पहनने चाहिए, फिर उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। और इस श्रृंगार के महत्व को आप जानेंगे कि वो कितना ज़रूरी है, आपकी स्ट्रेस को कम करता है। जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं तो आप अपने रिलेशन को भी उतना ही ज़्यादा महत्व देते हैं, उतना ही ज़्यादा समझते हैं, उतना ही ज़्यादा इसको भाव देते हैं, और ये बहुत 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 ज़रूरी भी है, ठीक है। तो खनकती हुई चूड़ियाँ विंड चाइम से कम थोड़ी ना है। पायल जो उसमें भी घुंघरू हुआ करते हैं वो भी विंड चाइम से कम नहीं है। तो ये सभी लॉजिकल चीज़ें रही हैं, इनके पीछे साइंस काम करता है, हमेशा से करता था, नहीं आज भी करता है। तो जो भी है, पतली सी पाजेब पहनिए, थोड़ी सी चूड़ियाँ पहनिए, बिंदी लगाइए, मांग भरिए, कानों में पहनिए, गले में पहनिए, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर कीजिए। परंपराओं को फॉलो करने का हमारा जो एक निश्चय है वो ज़रूर कीजिए। मुझे भी साड़ी पहनना अच्छा लगता है और मैं कभी कभी वीडियोस में पहनती भी हूँ, तो वो भी पहने, पर कलरफुल रहें, खुश रहें, क्योंकि ये हमारे अंदर की खुशी को बाहर लेके आता है। रीडिंग स्टार्ट करूँगी उसके पहले आपको बताती हूँ, हम श्रृंगार करते हैं तो हम अपना स्ट्रेस कम करते हैं। आप करके देखिएगा, अच्छे से तैयार होके देखिएगा। जब आप बहुत तकलीफ में हैं, स्ट्रेस में हैं, आप तैयार होके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। पता नहीं, आपको लगेगा कि मैं इस चीज़ से बाहर आ गई हूँ। और मुझे याद है, मैं ये अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, छोटी सी थी, टीनेज थी, तो जो स्ट्रेस होता था, अब उस टाइम श्रृंगार तो नहीं होता था उस समय के हिसाब से, लेकिन जब मैं ज़्यादा परेशान होती थी तो मैं अपना मुंह धोती थी या थोड़ा सा क्रीम लगाती थी, अपने बालों की हेयर स्टाइल थोड़ी सी बनाया करती थी दूसरे तरीके से, और उसको करने से मुझे अच्छा लगता था। बस उतना ही करते थे उस समय पर, तो बहुत से बहुत काजल लगा लिया, बस इसके आगे तो मार खाना है अगर मम्मी की तो वो नहीं करते थे इसके आगे, बट इतना तो करती थी मैं, और वो मेरे मूड को चेंज कर देता था। और वही चीज़ अगर आप हमेशा करेंगे तो आपका मूड हमेशा एक पॉजिटिविटी की तरफ रहेगा, वो बहुत ज़रूरी है। पहले के लोगों को देखा आपने झगड़ा करते हुए, लड़ाई करते हुए? नहीं, क्योंकि पहले के लोग उतना झगड़ा लड़ाई वगैरह नहीं करते थे, फसाद नहीं करते थे, डाइवोर्स नहीं होते थे, क्योंकि वो श्रृंगार में कुछ तो ताकत थी, कुछ तो है साइंस जो मानना पड़ेगा। वो चीज़ इंसान को कूल काम रखता है। मांग भरना, ये रेड जो है ना, ये बहुत बहुत बड़ा संदेश देता है। ये सिर्फ आप दूसरे के लिए नहीं कर रहे, ये आप खुद के लिए कर रहे हैं, समझे आप दूसरे से ज़्यादा खुद के लिए। जब मैं अगर प्रेम से भरा हुआ इंसान हूँ तो कोई इंसान मुझे डिगा नहीं सकता, मेरा मूड ऑफ नहीं कर सकता, मैं किसी के परेशान करने से परेशान नहीं होंगी। और यही तो रीज़न है, अगर आप परेशान होना बंद कर देंगे तो आप कोई क्या कर रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस साइंस को समझने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे मालूम है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम आप रीडिंग कब शुरू करोगे, ये तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, रीडिंग के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है। आप लड़के अगर आप हैं, अगर आप पुरुष हैं, मेल हैं, आप कहेंगे हमारे लिए कौन सा श्रृंगार है? बिल्कुल है। आप अपने मूड को खुश करने के लिए आप भी अच्छे से कपड़े पहनिए, अपने लिए कोई ऐसी, अपने बालों को हमेशा कंघी कीजिए,
अपने आप को ऑयल कीजिए बालों को। आप भी ऐसी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपकी स्ट्रेस को कम करती हैं। जीवन में तनाव दूर रहेगा, हम दूसरे की बात सुन पाएंगे, हम उसकी बातों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर हम तनाव में रहेंगे, हम ना उसकी बात सुन पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं, हमारे अंदर एक अलग तनाव चल रहा है, वो अगला अलग तनाव, और ये जो तनाव होते हैं ना, ये हमारे रिश्ते को खराब करने के लिए बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। तो कम से कम ये होता है ना, एक नाराजगी दिखा रहे तो दूसरा शांत रहे, वो कैसे रहेगा? वही गुण आपके अंदर आता है जब आप श्रृंगार करते हैं, जब आप अपने आप को अच्छे से तैयार करते हैं, और आपको देखकर ही आधा गुस्सा भाग जाएगा अगले का, या उसे गुस्सा आ भी रहा होगा तो आप तो फिर भी शांत हैं, आप सुन लेंगे, समझ लेंगे। फिर जब वो पूरा अपना कह लेगा तब आपके पास उसका कोई ना कोई उत्तर होगा, और आप इतना स्टेबल हो चुके होंगे कि धीरे धीरे आपको इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हमको खुद से फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, दूसरों की बातों का चुभन नहीं होती, तो हम बहुत शांत रहते हैं, विचलित नहीं होते। तो ये विचलित होने से हमको बचाता है। हमारे श्रृंगार में बहुत ताकत है, ठीक है। अब इस पर चर्चा मैं और लंबी नहीं करूँगी, ऑलरेडी 6 मिनट्स हो चुके हैं। और एक छोटा सा रीडिंग करूँगी आपके पर्सन की भावनाओं को लेकर के कि वो क्या सोच रहे हैं। सो आई होप कि ये जो भी मैंने कहा आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपके मतलब का हो। फूल का कार्ड है यहाँ पर, और मतलब का तो है ही, आपको ज़रूर इस पर काम करना चाहिए, द वर्ल्ड। क्योंकि अगर आप मुझे अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तो मुझे ऐसा कुछ तो करना ही पड़ेगा जिसको मैं कहूँ तो आपको अच्छा लगे। नाइट ऑफ कप्स, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए ज़रूरी हो। 4 ऑफ सॉर्ड्स, अगर वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं स्क्रीन पे आने का। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर के क्या है। 9 ऑफ कप्स डेफिनेटली यहाँ पर है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, और अभी इतना ही फिलहाल। और आपके जो पर्सन हैं वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं ये। अब इनके मन में क्या है, इनके मन में जो भावनाएं हैं वो ऐसी हैं कि देखो, मेरे को आपसे कोई भी बात कहनी है तो वो उसके लिए एकदम मतलब आएंगे, बात कहेंगे, और उनको ये नहीं पता कि इस बात का असर आपके ऊपर क्या होने वाला है। ये वो नहीं जानते हैं, वो इसके मतलब को ही नहीं जानना चाहते हैं, वो इसके चीज़ों को ही नहीं जानना चाहते। यहाँ पर ऐसा लगा है। बट ये पर्सन आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी दे सकते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर आपको इनका फील हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक से मैं कार्ड उठा रही हूँ। ये आपके गुस्से को शांत करेंगे, बिल्कुल वैसे ही श्रृंगार करके आएंगे और आपके गुस्से को शांत करेंगे। आधा गुस्सा श्रृंगार देख करके आपका शांत हो जाएगा कि ये इंसान थोड़ा सा अच्छा है। और अगर आपको तेज गुस्सा आ रहा है इसके बाद, तो ये मनन करने की ज़रूरत है कि आखिर हम दूसरे की खुशी में खुश क्यों नहीं हो पाते, हम क्यों दुखी हो जाते हैं। कि अगला इंसान खुश है तो हमको अच्छा लगना चाहिए, हम उल्टा उसको देखकर दुखी हो रहे हैं। ये हमारे निगेटिव, ये हमारे तमस, ये हमारे जो कैरेक्टर है उसको बताता है कि नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल है मुझे खुश करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपको खुश करने के लिए, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी खुशियों के लिए। याद रखिएगा, आपके पर्सन एक इस समय श्रृंगार रस में डूबे हुए हैं और प्रेम रस में डूबे हुए हैं और फ्रीडम से आगे बढ़ रहे हैं। और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप कहीं ना कहीं इनको अंडरस्टैंड करेंगे, आप इनको कहीं ना कहीं समझेंगे और प्यार से इनकी बातों को आगे लेकर के जाएंगे। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप इनको अच्छे से जानें, आप इन्हें अच्छे से नहीं जानते हो। ये एक बाउंड्री अगर है तो वो आपकी बनाई हुई है, इनकी नहीं है। लेकिन ये फिर भी आपकी तरफ आज भी प्रेम से ही आ रहे हैं, आपसे अच्छे से बात करना चाहते हैं, आपसे अच्छे से जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता हुआ दिखता है उनको लगता है आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते हो, ये आपकी गलती है। वो जानते हैं आप प्यार से भरे हुए हो और बहुत प्यार रखते हो इनके लिए, और ये भी आपके लिए बहुत प्रेम रखते हैं। बहुत सारी भावनाएं इनकी आपसे जुड़ी हुई हैं, बहुत सारा ये कद्र करते हैं आपको। और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, वो बहुत सारा एकदम से, मतलब इनके मन में ना बहुत सारी चीज़ें हैं आपको लेकर के, वो बता भी नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है अब कुछ भी बताओ तो तुम्हें झगड़ा करना होता है, तो तुमको लड़ाई करनी होती है। तो ये लड़ाई झगड़े की सिचुएशन से आपको बाहर आने की आवश्यकता है। अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी खुद की कमी है। क्या हम एक परिस्थिति में स्टक होके रह जाते हैं? जब हम एक ही परिस्थिति में स्टक होके रह जाते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। हमको कभी भी एक स्थिति में स्टक नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, हमें हमेशा उस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए, पर उसको दिल से नहीं लगाना चाहिए।
क्या है उस पर, उसको उधेड़ो, उसको और अंदर तक उसको देखो, कहते हैं ना उसका पोस्टमार्टम करो किसी चीज़ का। इतना क्यों तुम्हें परेशान कर रहा है कोई भी चीज़, किसी का मैसेज ना आना, कॉल ना करना, उसका ब्लॉक कर देना, उसको किसी और से बात करना, तुम्हें उससे क्या? अगर उसे तुमसे कोई मतलब नहीं तो मुझे उससे क्या? तो आप जब इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं तब, और उसके पहले आप कहेंगे मैंने उसके साथ 4 साल गुजार दिए हैं तो मुझे इसलिए वो है कि इसने आज मुझे ब्लॉक क्यों किया इसके आने, किसी व्यक्ति के आने से। तो सोचने की बात है, ऐसा क्या किया आपने? आपने खुद जानबूझ के एक ऐसे व्यक्ति के पीछे 4 साल गवा दिए जो इस लायक ही नहीं था, या फिर आपकी तरफ से कुछ गलतियां हो रही थी जो आप देख करके भी इग्नोर कर रहे थे? तो वो कुछ तो गड़बड़ है। चुटकी तो एक ही हाथ से बजती है, ताली भले दोनों हाथों से बजती हो, लेकिन चीज़ यही है कि हमको सोचना है, हमें अपनी गलतियों पर पहले, ताकि हम ये श्योर कर लें कि भाई मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। वो इंसान तो बड़ा अच्छा था, कोई गलती उसकी तरफ से नहीं हुई, कोई गलती मेरी तरफ से नहीं हुई, फिर भी रिश्ता खराब है, ये हो ही नहीं सकता, ये तो आप जानते हैं ना। तो यानी कि कुछ चीज़ें गड़बड़ है, उस पर वर्क करने की हमको ज़रूरत होती है। तो ये है बहुत ही अच्छी सी रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर ही फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।